हेलो एवरीवन। सो लेट्स हम लोग करते हैं हिस्ट्री का एमसीक्यू फॉर बीपीएससी। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल? बैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। का आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट 1765 में था। अलाउड द कंपनी टू कलेक्ट द रिवेन्यू वाइल द नवाब हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन लीडिंग टू मिस गवर्नेंस एंड फमीन। इसको बोलते थे ड्यूअल गवर्नमेंट। फिर इसको ख़त्म किसने किया था? बैरन हेस्टिंग ने इसको ख़त्म किया था। नेक्स्ट इज, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है। बैरन हेस्टिंग एबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन, तो 1770, 1772, 1773, 1774, तो आंसर इज 1772 में। अगला क्वेश्चन है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। ए में है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वाइसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। करेक्ट आंसर इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड बैरन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1883। आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ओके। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन, तो इसका सही जवाब है 1784 में। ओके। अगला क्वेश्चन है द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बैरन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, वेंटिक। तो आंसर इज कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट इज बेसिकली, उसमें क्या होता था, जमींदार बिकेम द हेरिडेटरी ओनर्स एंड पेड फिक्स्ड रेवेन्यू टू द कंपनी। ठीक है। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस वॉज एम्ड प्राइमरीली एट प्रमोटिंग ट्रेड, एक्सपैंडिंग ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल, एजुकेशन रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स। सही आंसर है एक्सपैंडिंग द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट वॉज फर्स्ट मेजर इंडियन स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस? मैसूर, हैदराबाद, अवध, पंजाब। तो सही आंसर है हैदराबाद। अगला है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड companies trade monopoly except tea and China trade, companies rule, governor general power, permanent settlement। तो करेक्ट आंसर इज companies trade monopoly except चाय और चाइना को छोड़ के, ठीक है, उसका मोनोपोली एंड कर दिया था। उसके बाद जो आता है 20 साल के बाद उसमें टी और चाइना भी बंद हो जाता है। अगला वाला है द चार्टर एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ईयर पूछ रहा है तो ईयर में डायरेक्टली मैं आंसर ही बता देती हूँ, 1833। ठीक है। विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो डलहौजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है विच अमंग नॉट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? सतारा, झांसी, नागपुर, अवध। तो आंसर इज अवध। अवध को किस पे हुआ था? मैल एडमिनिस्ट्रेशन पे उसको एनेक्स किया गया था। अगला क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1853 वॉज लैंड पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इनफील्ड राइफल, कार्टिलेज, हेवी टैक्सेशन। तो जो इमीडिएट कॉज था वो था राइफल वाला, इनफील्ड राइफल कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एट दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज मेरठ। रिवोल्ट बिगेन एट 10 मई 1857, डेट भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है द कुंवर सिंह प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 बिलोंग टू पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर। करेक्ट आंसर इज आरा, जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर पावर फ्रॉम क्राउन टू पार्लियामेंट, कंपनी टू क्रॉन, पार्लियामेंट टू क्रॉन, नवाब टू क्रॉन। तो सही जवाब होगा कंपनी से क्रॉन पे चला जाता है, क्राउन। ये एक्ट कब आता है? जब हमारा 1857 रिवॉल्ट होता है, जिसमें लगता है अंग्रेज़ों को कि इंडिया को एक, जैसे राजा का आदत है ना, वैसे ही एक रानी बना देते हैं, क्राउन रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज कैनिंग, रिपन, एल्गिन, डफरिन। करेक्ट आंसर इज कैनिंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885, सबको पता है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस के? WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डफरिन वाज वाइसरॉय जब कांग्रेस फाउंड किया गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय
अच्छा अनाउंस्ड इन है, कर्जन ने किया था, कब है 1905। पार्टीशन हो गया था 16 को और अनाउंस किया गया था शायद मई जून में ही। ओके, स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च प्राइमरली अगेंस्ट रॉलेट पार्टीशन ऑफ बंगाल सैमन कमीशन वर्नाकुलर प्रेस। तो ये पार्टीशन के टाइम पे बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट भी लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। अगला है विच ट्रियो इज नोन एज लाल पाल बाल, तो ये सबको पता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये लोग। अगला है एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल लीग इन 1916। तिलक के साथ करते हैं ये, बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट होम रूल लीग शुरू करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक फेमसली डिक्लेयर क्विट इंडिया डू और डाई स्वराज इज माई बर्थ राइट जैन। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है गांधी फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया वॉज खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, बरदौली। तो सही जवाब है चंपारण, 1917 में हुआ था। 1917 टाइम लाइन आप देख सकते हैं, वो जो होम रूल लीग चल रहा था उसके बाद ये होता है। चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू टेक्सटाइल वर्कर, इंडिगो कल्टिवेटर, सॉल्ट टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स। तो इंडिगो था, नील पे, तीन कठिया सिस्टम क्या होता है 3/20। अगला है राजकुमार शुक्ला प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस चंपारण सत्याग्रह या क्विट इंडिया। तो चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी को चंपारण बुलाया था वो कौन थे, वो थे राजकुमार शुक्ला। अगला है विच बिहार लीडर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही इज राजेंद्र प्रसाद। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, मतलब इस सीरीज़ का नहीं, इस वीडियो का। विच मूवमेंट डायरेक्टली इमर्ज फ्रॉम द एंटी पार्टीशन एजिटेशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा था स्वदेशी हुआ था। ठीक है, ओके, हम लोग और भी सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही छोटा छोटा वीडियोस मतलब पोस्ट करते रहेंगे। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। जो भी अपकमिंग है एग्ज़ाम उसके लिए यू हैव टू गियर अप। थैंक यू।